ओम श्री सीतारामाय नमः। भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में आप सबका स्वागत है। कृपया करके इससे जुड़ने के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है हमारे सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिल सके, अच्छी जो है वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। भक्तों, बिना सत्संग के, बिना संतजनों के साथ किए, बिना गुरुजनों के चरणों में बैठे हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों का मिलना बहुत ज़रूरी है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक संतों की कृपा ना हो, जब तक संतों से आशीर्वाद प्राप्त ना हो, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, तब तक जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे डिग्री हासिल कर लेना, कॉलेज पढ़ लेना, ये कर लेना, वो एक अलग बात है। बाकी अपने अध्यात्म के बारे में, अपने धर्म, सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए, अपने संस्कारों को जानने के लिए हमें जो है ज्ञान तत्व की जरूरत पड़ती है। और ये जो है हमें संत जनों के चरणों में बैठने के बाद संत जनों से ही प्राप्त होता है। और संत जनों का साथ जो है बिना राम की कृपा के हमें संत जनों का साथ नहीं मिलता है। इसके लिए हमें राम की कृपा चाहिए। राम तो वैसे सब पे कृपा करते हैं, पर किसी किसी पर जब विशेष कृपा करते हैं तो उन्हें जो है सतगुरु की प्राप्ति होती है, संत जनों की प्राप्ति होती है, और वो जो है भक्ति की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं और उनको जो है परम पद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मेरा सबसे अनुनय विनय है, क्योंकि बिना राम भजे किसी का कल्याण नहीं है। इसलिए जो है जब भी आपके पास समय मिले तो आप राम का भजन कीजिए, राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, राधे राधे जपिए, शिव शिव जपिए। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जहाँ से आपकी जो आपका मन है उसको तसल्ली होती हो, उसकी जो है प्रणति होती है, उसमें जो है आपको पूर्णता मिलती हो, उस नाम को आप भजिए। और जो भी आपके पास समय मिलता है, जैसे आपके पास 24 घंटे का समय है, आप नहाते हैं, खाते हैं, अपने लिए जो भी है सोते हैं, या जो भी नौकरी चाकरी जो भी करते हैं, उसमें से कम 24 मिनट का समय, एक घड़ी जो है भगवान के नाम पर, जो है धर्म के नाम पर निकालिए। उसमें चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, अपने संस्कारों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी लीजिए। गुरुजनों का संत कीजिए, अपने घर में माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनके पास में बैठिए और अपने संस्कारों की जानकारी लीजिए, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए। गुरुजनों के चरणों में बैठिए, गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त होता है, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जो है गुरुजनों के साथ बैठिए। अच्छा, गुरुजनों की जो प्राप्ति है वो तभी आपको प्राप्ति होती है जब भगवान आप पर कोई विशेष कृपा करते हैं। विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक भगवान श्री राम किसी पर विशेष कृपा नहीं करते तब तक जो है उन्हें जो है संतों की प्राप्ति नहीं होती है। संत जन तभी प्राप्त होते हैं जब भगवान किसी को अपनी ओर लाना चाहते हैं, जब विशेष कृपा करते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुनय विनय यही करूँगा कि जब भी आप जो भी कार्य करते हों, आप जो है भगवान का नाम जपिए, राम राम जपते रहिए। आप जो भी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हों, दुकानदारी करते हों, या किसानी खेती बाड़ी करते हों, जो भी कार्य आप कर रहे हों, उसमें आप भगवान का नाम भजन कीजिए, राम राम जपिए, क्योंकि राम राम जपने से ही आपका उद्धार निश्चित है। आपका कल्याण जो है राम नाम में समाया हुआ है। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जो है राम नाम जपते रहिए। राम नाम जपने से जो आपका कार्य है वो सफल होगा और वो एक आपकी जो है पूजा बन जाएगा। वही कर्म जो है आपका पूजा का रूप ले लेगा और वो भगवान को अर्पण हो जाएगा। जो भी कार्य आप कीजिए इस निमित्त कीजिए कि हे भगवान, ये मैं जो है आपकी सेवा कर रहा हूँ, हे प्रभु, इसमें जो भी मेरे से त्रुटि हो रही हो उसे आप क्षमा करना। इस प्रकार से आप कार्य को करेंगे तो वो जो है भगवान की पूजा बन जाता है। यदि कोई माता बहन घर में रसोई बनाती है या घर का कोई कार्य कर रही है तो उस समय जो है राम राम गुनगुनाते रहें। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आप भोजन बनाएंगे उस भोजन में तो पवित्रता आएगी ही,
जो उस भोजन को पाएगा, जो उसको खाएगा, उसके अंदर भी जो है दिव्य शक्ति की प्राप्ति होगी, उसमें देव शक्ति की प्राप्ति होगी और आपका जो भोजन है वो प्रसाद का रूप ले लेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए जब भी आप खाना बनाएं तो आप जो है हरि गुण गुनगुनाते रहें, हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे जपते हुए जो है उस भोजन को तैयार कीजिए। ऐसा करने से वो भोजन जो है आपका प्रसाद बन जाता है। इसलिए जितना बन सके सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते अब राम का भजन कीजिए, राम का ध्यान कीजिए, राम का चिंतन कीजिए। क्योंकि अंतिम समय में भी हम देखते हैं जब अंतिम यात्रा जाती है किसी को क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य हो, कहते सभी हैं, परंतु उसके मानते कितने लोग हैं? उस पर ध्यान कोई नहीं देता, उसको मानता कोई नहीं है। यदि हम जीते जी उस सत्य नाम को जप लें, उसको रट लें, उसको अपने श्वास में बसा लें, अगर हम उसको पूरे अपनी जो श्वास है उसमें ही जो है जितने श्वास हम ले रहे हैं उसी प्रकार से हम राम कर करके उसको श्वास को छोड़े दिए हैं तो हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से राम नाम जपने से हमारा इस लोक का जो है उद्धार कल्याण होता ही है और अंत में उसे सतलोक की प्राप्ति होती है, हरि की जो है प्राप्ति होती है। जो भगवान को भजता है उसको दोबारा इस जन्म मरण रूपी बंधन रूपी जो संसार है इसमें नहीं आना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में जो है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सतयुग में 60,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता था वही जो है त्रेता युग में 40,000 वर्ष तक तपस्या करने से उस फल की प्राप्ति होती थी और वही जो है द्वापर युग में 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता था वो फल इस कलयुग में मात्र भगवान के हरि भजन से, राम राम जपने से, कृष्ण कृष्ण जपने से, हरि हरि शिव शिव जपने से आपको जो है वो जो हजारों वर्ष की जो तपस्या है आपको मात्र भगवान का नाम जपने से मिल रहा है। क्योंकि इस कलयुग में इससे सस्ता, इससे सरल और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भजन ही एकमात्र ऐसा है जो आपके जन्म रूपी इस बंधन से आपको उतार सकता है। इसलिए जितना बन पड़े आप जो है राम का नाम भजिए। आप जब भी अपना समय हो उसको आपने इधर उधर आलतू फालतू की निंदा करने में, किसी फालतू की चर्चाओं में लगाने के बजाय उस पर हरि चर्चा पर लगाइए, उसको राम चर्चा पर लगाइए, राम का ध्यान कीजिए, राम का नाम भजिए, राम का नाम गुनगुनाइए। यदि आपके पास में कहीं मंदिर है तो 10 मिनट जाके वहाँ बैठिए, नहीं तो अपने घर में जो आपका देव स्थान है, जो भगवान की पूजा का स्थान है, वहाँ पर बैठ करके एकटक होकर के अपनी भगवान जो भी आपके इष्ट हैं उनको देखिए, उनको निहारिए और उनके आगे उन्होंने विनय करके उनके चरित्र को गुनगुनाइए। इस प्रकार से करने से जो है आपको भगवान की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन है, जो संतजन है, जो भक्तजन है, भक्तों के चरित्र को सुनिए, भक्तों के चरित्र की कथाओं को पढ़िए, भक्तों के चरित्रों के बारे में जानिए, संतों की बातें सुनिए। हमारे जो वेद शास्त्र हैं, शास्त्रों में हमारे संतों की वाणियाँ लिखी हुई हैं, वो कुछ नहीं है, हमारे शास्त्र जो है हमारे संतों की वाणियाँ हैं, उनको पढ़िए, उन पर अमल कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए और उनको अपने जीवन चरित्र में उतारने की कोशिश कीजिए। शास्त्रों में जो संतों की बातें जब हम अपने चरित्र में धारण कर लेंगे तो हमारा जो है उद्धार निश्चित है, क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसी नाव है जो हमें यहाँ से भी, इस भवसागर से भी पार करती है और अंत में जो है परलोक में भी जो है हरि पद की प्राप्ति कराती है। तो ऐसा जो है राम भजन होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी जो दिया है उसको हमेशा अपनी जीव रूपी देहरी मतलब गेट होता है, अपने जो हमारे शरीर है रूपी जो भवन है, इसका जो गेट है, इसका मुंह, इसका जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, वो हमारी जिह्वा है। उस जिह्वा में जो है राम नाम रूपक जो है दिया जलाने से हमारे अंतर मन में, अंतःकरण में जो है उजाला प्रकाश जो है उसका प्रकाश उदयमान हो जाता है और उसी से जो है हमारे बाहर का जो है आहार व्यवहार रूपी जो जीवन चक्र है उसमें भी जो है हमारा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार से जो इस राम नाम रूपी जो नाव में जो बैठ गया, जिसने राम नाम रूपी जिस रस्सी को पकड़ लिया, वो इस संसार से निश्चित ही इस भवसागर से पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये हमारे संतों की वाणियाँ हैं।
हमारे संतों ने जोर दे करके कहा है इस कलयुग में, क्योंकि और कोई साधना हो नहीं सकती, तप जप नियम इत्यादि कलयुग में करना असंभव है। तो एकमात्र साधन बताया है इस कलयुग के लिए कि जितना भी बन पड़े आप भगवान का भजन कीजिए, आप भगवान को जपिए, जैसे भी आपको बने, भाव कुभाव प्रभाव जोग सुजोग जैसे आपसे बनता है, आप जो है भगवान का नाम जपिए। भगवान का नाम जपने से ही आपका उद्धार है। जैसे हम मानते हैं अग्नि है, अग्नि का काम होता है जलाना। अगर हम अग्नि को छुएंगे, प्रेम से छुएंगे तो भी वो हमें जलाएगी। उसको हम नमस्कार करने के लिए छुएंगे तो भी वो हमें जलाएगी। हम उसको दंडित करने के लिए छुएंगे तो भी वो हमें जलाएगी। मतलब हम जिस प्रकार से भी अग्नि को छुएंगे, अग्नि चाहे प्यार से छुएं चाहे गुस्से में, तो उसने हमें जलाना ही है। इसी प्रकार से जो राम नाम रूपी जो ये अग्नि है, इसका काम है तारना। इसको आप जैसे भी भजोगे, प्यार से प्रेम से, किसी के दबाव में आकर के, किसी की देखा देखी करके, आपको जैसे भी आप इसको भजोगे, राम नाम को जैसे भी आप भजोगे, ये इसका काम है तारना, ये तारनहार है। तो एक न एक जो है आप राम नाम भजेंगे तो ये निश्चित है कि आप जो है आपको इस भव से पार करेगा और आपके जो है सारे जो पाप हैं, पूरे दिन के पाप हैं, वो धीरे धीरे क्षय होने लग जाते हैं। जब हम राम का नाम भजते हैं, राम नाम जपते हैं, पूर्व जन्म के कृत्य जो हमारे दुष्कर्म है उनका क्षय होता है और नए जो है पुण्य हमारे उदय होते हैं राम नाम से। और हमें जो है राम नाम रूपी जो नाव का जब सहारा मिल जाता है, तब हम जो है इस भवलोक से पार होते हैं। इसलिए सभी से मेरा यह अनुनय विनय है, जो भी आपके पास समय मिले उसमें जो है आप राम नाम का भजन कीजिए। जो भी आप पवित्र कमाई कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें से कुछ न कुछ आप अंश भगवान को भोग लगाइए, संत जनों को उसमें से दीजिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कम से कम दशांश का प्रमाण है कि दशांश जो आपकी कमाई है उसमें से 10 अंश जो है दान होना चाहिए। और यदि 10 अंश आप नहीं भी दे पाते, जितनी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी सच्चे मन से आप दे सकते हो, संत जनों के उपभोग के लिए कुछ न कुछ आपको दान देना चाहिए, संतों को दान देना चाहिए। कोई मंदिरों में, कहीं पर जो है कोई गरीबों में, इस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। और जो भी आप खाते हैं, भोजन बनाते हैं, पवित्र भोजन बनाइए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने से वो भोजन जो है आपका प्रसाद बन जाता है। उसको खाने से आपकी जो आत्मा, आपका जो मन है, उसकी चंचलता दूर होती है। आपके मन में यह दिव्य ज्योति प्रकाशित होने लगती है, जिससे कि आपका जो मन है वो सांसारिक दुष्कर्मों से हट करके वो जो है भगवान के चरणों की ओर प्रीति बढ़ने लगती है, भगवान के चरणों की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए जो भी आप कमाएं उसमें से दशांश कम से कम भगवान को भोग लगाइए। दशांश नहीं तो जितनी आपकी श्रद्धा है, अपने श्रद्धा के अनुसार अब जो है भगवान का पूजन कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए। और इस प्रकार से कि भगवान जो भी मेरे पास है वो तेरा है, जो दिया वो सब तूने दिया, और मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। और वास्तव में अगर देखें तो हमारा है ही कुछ नहीं, सब भगवान का ही दिया हुआ है, सब कुछ यहीं रह जाना है। इस प्रकार से जो भगवान के शरणागत हो जाता है, उसकी सारी समस्याएं, इस संसार की जितनी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और अंत में से मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। दोबारा उसको इस जन्म मरण रूपी बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। इसलिए भक्तों, सभी से यही अनुनय विनय है कि आप जो है अपना कुछ समय निकालिए और भगवान के निमित्त भगवान का भजन कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। और भगवान के निमित्त जो भी आप दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं, कुछ न कुछ जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपके जो है आपका उद्धार होगा और आपके आने वाली जो पीढ़ी है उनका भी उद्धार होगा। जो आपके दिवंगत जो पूर्वज जो पितृलोक चले गए हैं, उनको भी जो है संतुष्टि मिलती है, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप जो है जितना भी बन पड़े, हर प्रकार से आप जो है राम नाम का भजन कीजिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त लय उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जय जय श्री राम।